यात्री हो ना हो लेकिन डेली सर्विस की बसों ने तो आना ही है। वैसे ही शाम के टाइम पर हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको एक नया काम दिखा देती हूँ। तो आज के दिन पर यहाँ सोनप्रयाग में काफ़ी सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सासू जी भी देहरादून वाले घर से गाँव आ चुके हैं। तो ये रास्ता बन जाएगा किमाड़ा मोहल्ले के लिए। कुछ इस तरह से मंडवे की बालियाँ होती हैं। किमाड़ा वाले घर के किचन में आग वाले चूल्हे पर अब टेस्टी डिनर बनाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और सामने की पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। सोनप्रयाग का माहौल तो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है और सामने वाली पहाड़ियाँ काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही हैं। सुबह तक तो झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पर काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिल गई है। मौसम काफ़ी खुशनुमा सा लग रहा है। और जैसे ही इन पहाड़ियों से बादल छटे, वैसे ही शाम के टाइम पर हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि काफ़ी सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं। और सुबह के टाइम पर काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर भी खड़े हो रखे थे, जिन्होंने पैदल चढ़ाई चढ़नी थी। अब उनको जाने दिया गया होगा या नहीं जाने दिया गया होगा, वो तो उधर ही जाके पता चलेगा, क्योंकि सामने पर रास्ता एक बार खुल गया था, फिर ब्लॉक हुआ। यानी कि बारिश हो रही तो वो ब्लॉक हो रहा है और अच्छी सी धूप रह रही है, तो जेसीबी के द्वारा, पुगलेन के द्वारा रास्ता बनाया जा रहा है। और समय समय पर जैसे बरसात हो रही है ना, तो यात्रियों को रोका जा रहा है और जैसे मौसम सही हो रहा है वैसे ही आगे भेज दिया जा रहा है। वो तो मौसम पर भी डिपेंड हो रहा है। और श्रद्धालु भी बहुत गिने चुने ही आ रहे हैं, उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हमने अपने होटल में स्टाफ के नाम पर 1-2 लोग रखे हुए हैं होटल की देखभाल करने के लिए। और कैंटीन वाले भाई साहब भी अभी तक नहीं आए हैं। उनका भी इस बार काफ़ी नुकसान हो गया उनका भी है। वही तो। और देखिए यात्री लोग आ ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तिरुनाड़ जा रहे हैं। हाँ वही तो। आगे से भेज रहे कि नहीं भेज रहे? अभी पता करते हैं आगे जाके बैरिकेड पे ना। हाँ चलो। और धूप की चमक इतनी तेज़ लग रही है ना, धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो अब चलते हैं पार्किंग के रास्ते सोनप्रयाग मार्केट की तरफ। अब मैं आपको मंदाकिनी नदी का दृश्य दिखाती हूँ। ये देखिए, मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफ़ी कम हो रखा है और उतनी ज़्यादा मटमैली भी नहीं आ रही है। और जिस दिन आपदा आई थी ना, उस दिन नदी का जलस्तर इतना भयंकर हो रखा था। ये देखिए, सरिया वगैरह, टिन वगैरह अभी तक ऐसी हैं। काफ़ी सारी जगह दिखाई दे रहे हैं, टिन, सरिया, ऐसे पोल वगैरह। तो अभी काफ़ी कम हो गया है जलस्तर और नदी काफ़ी नीचे भी हो गई है। यानी कि नदी ने अपना रास्ता बिल्कुल गहरा बना दिया है अब। और उधर साइड की जगह भी उठ गई और इधर साइड की जगह भी उठ गई। तो चलिए जी, हम सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पर डेली सर्विस की बड़ी बड़ी बसेस आ रखी हैं। और यहाँ पर देखिए, जो सोनप्रयाग के बीच से जो गदेरा आता है ना, वो अपने साथ इतना ज़्यादा मलबा लेकर आया है, बिल्कुल मटमैला आ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, नालियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं, पूरा पानी रोड पर बहने लगता है। तो अब चलते हैं आगे। यात्री हो ना हो लेकिन डेली सर्विस की बसों ने तो आना ही है। तीसरी बस भी आ चुकी है। और यहाँ पर भुवन बेटा बता रहे कितनी बस आती है? 7-8 बस। उनमें क्या आता है? पैसेंजर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, कुछ अच्छा। सोनप्रयाग मार्केट से गौरीकुंड की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है ये हनुमान बैरिकेड। यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं। यहाँ से आगे श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। और इधर साइड इतने दिनों में काफ़ी सारा काम हुआ, तो आगे पर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। सामने वाली पहाड़ी पर गौरीकुंड को जाने वाली जो रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी थी, उधर साइड देखिए थोड़ा बहुत रास्ता बन के तैयार हो चुका है। और अभी भी काफ़ी सारे मजदूर भाई जी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने पर, क्योंकि इधर साइड थोड़ा सा बारिश हो रही तो यहाँ फिर से लैंडस्लाइड हो रहा है। जो पत्थर ऊपर अटके होंगे ना, वो बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो इसलिए श्रद्धालुओं को उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी सारे लेबर भाई जी लोग लगातार वहाँ पर अपनी जान को जोखिम में रखकर काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक नया काम दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी के ऊपर देखिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारे मजदूर भाई जी लोग लगातार लगे हुए हैं। इधर साइड कंक्रीट कूट रहे हैं, कुछ बजरी इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ पुल को वेल्डिंग कर रहे हैं। पुल का निर्माण बस अब होने ही वाला है। इधर साइड एक ट्रॉली भी लगी हुई है। जब पुल नहीं बना हुआ था तो उधर साइड जाने के लिए ट्रॉली लगा रखी है। और यहाँ से एक रास्ता बन रहा है जो इस जंगल के बीच से होते हुए सीधे मुनकटिया में निकलेगा। क्योंकि सामने ये जो रास्ता है ना, ये बार बार टूटता है। थोड़ा सा बारिश होती है तो हर साल टूटता रहता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो यहाँ से अब रास्ता बनके तैयार हो रहा है। और जो पहले का रास्ता था ना, वो बार बार छेड़खानी करने से और बार बार लैंडस्लाइड होने से ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
तो अब देखते हैं ये नया वाला रास्ता सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है। और सामने वाली पहाड़ी पर जंगल के बीच से जो रास्ता बन रहा है वो 2 फीट का रास्ता होने वाला है। उधर साइड से बोला रास्ता लग चुका है, सिर्फ यहीं पर काम बाकी है। यानी कि पैदल यात्रा को शुरू करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर हैं। अब देखना होगा कि कितने दिनों में श्री केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल पाती है। तो यहाँ सोन नदी में भी 2 पुगलेन काम करने पे लगे हुए हैं। नदी को थोड़ा सा इधर डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में तो हमारे किमाना मोहल्ले को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड में पूरा सिंक जोन है। लेकिन एक पुगलेन ऊपर साइड से भी लगी हुई है, वो पत्थर वगैरह ऊपर की साइड स्टोर कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे नदी को किसने रोक के रखा हुआ है, नदी का बहाव थोड़ा तेज़ नहीं हुआ और इंसान का किया कराया काम धरा का धरा रह जाता है। और इधर साइड ना काफ़ी सारी मशीनें खड़ी हो रखी हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रही हैं। मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ ये मशीनें यहीं पर खड़ी हैं, जबकि इन मशीनों का चार्ज एक दिन का लगभग 30-40 हज़ार रुपये रहता है। तो ऐसे में इनको कैसे खड़ा रखा जा रहा है वो मेरी समझ से बाहर है, पूछना पड़ेगा किसी को। यहाँ सामने पर जो दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी उसको अच्छी तरह से लगा दिया गया है और अब बस यहाँ पर रोड बनने ही वाली है। यहाँ पर जितनी भी मशीन खड़ी हो रखी हैं ये अलग अलग विभागों में लगी हुई हैं और इस मशीन की सर्विस की जा रही है। तो आज के दिन पर यहाँ सोनप्रयाग में काफ़ी सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाना है और अभी उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इधर साइड रूम लेकर आज रात रुक लेंगे और फिर मौसम रात को अच्छा रहा तो कल सुबह सुबह इन सभी लोगों को ऊपर भेज दिया जाएगा और ये सभी लोग पैदल यात्रा करने वाले हैं। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है और अभी हमारी तैयारी होगी यहाँ सोनप्रयाग से अपने किमाना वाले घर में जाने की, क्योंकि सासू जी भी देहरादून वाले घर से गांव आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है गांव आके? बढ़िया लगना, बहुत महीनों बाद। ठंड भी होनी? स्वेटर लगा दी। हाँ ठंडा नहीं हो रहा लेकिन स्वेटर लगा दी। और देहरादून गर्म हो रहा था। अच्छा ठीक हुआ, चलो आप चलते हैं किमाना वाले घर में। सासू जी को किमाना वाला घर ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हम आज वैसे त्रियोगीनाथ जाने वाले थे सीधे ऊपर, सासू जी ने बोला नहीं किमाना वाले घर जाना है। खुद लगी? अच्छा किमाना की खुद लगती है सासू जी को। अच्छा तो सासू जी को लेने के लिए हम देहरादून गए थे। पिछले 2-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हुई, तभी देहरादून गए, तभी श्रीनगर गए, अपने काम से इधर उधर, और ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ ट्रैवलिंग ही हो रही थी। चलिए जी, गाड़ी हमने यहाँ रोड के किनारे पार्क कर ली है और हमारा सामान लेके जा रहे हैं दीपक, अभिषेक और कुछ हस्बैंड जी के पास है, कुछ मेरे पास है, कुछ सासू जी के पास है। चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए अब किमाना मोहल्ले के खेत भी दिखाई देने लगे हैं और इन खेतों में झंगोरे की खेती हो रखी है। पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और साथ में मोटी मोटी बालियां हो रखी हैं और झंगोरा अब पकने लग गया है, थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा कलर का दिखाई देने लग गया है। तो चलिए जी, अभी हम किमाना मोहल्ले के नीचे नाव के धारे में पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है और इस प्राकृतिक जल स्रोत को हमारी गढ़वाली भाषा में धारा बोलते हैं। हस्बैंड जी को प्यास लग गई और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, यानी कि ठंडा महसूस हो रहा। अब ठंडा लगने लग गया ना? ये पानी पी के ना मुझे पुरानी याद ताजा होगी। अच्छा पहले गांव में पानी नहीं था ना। हाँ। तो यहाँ से भर के ले जाते थे हम गाँव। शाम को तुम्हारी ड्यूटी भी लगी रहती थी? हाँ, हमेशा शाम को बासी बात खाना था। हाँ। और सीधे धारा पानी के लिए आना था स्कूल की छुट्टी होने के बाद। अच्छा, सासू जी बोल रही मेरे बच्चों ने मेरे सुख किया रहता था, बोला पानी भर के। अच्छा गैलन भरते थे? हाँ, वो छोटे 5 लीटर वाले नहीं रहते जो। हाँ वो वाले। अच्छा चलो बढ़िया। तो अब हम भी यहाँ पे पानी पी लेते हैं। हमारे किमाना मोहल्ले में 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, एक पानी की और एक रास्ते की। पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, हर किसी के घर में नल लगा दिए गए हैं और उन नलों पर पानी भी आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी आ रहा है। अब रास्ते की प्रॉब्लम है, जो मेन रास्ता है ना, एक जगह पे
वो ज़मीन इतनी धंस रही है, थोड़ा सा बारिश हो रही और रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा है। उधर साइड आजकल जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एक खेतों का रास्ता है, आजकल खेतों में तो जो न्यार है ना, यानी कि घास है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है, तो खेतों के रास्ते से आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तीसरा ये वाला रास्ता है, ये रास्ता सीधे त्रियुगीनाड़ गांव के लिए जाता है और किमाणा मोहल्ले के लिए हमने इस नहर के ऊपर से ऐसे छत डालने की सोची, तो ये रास्ता बन जाएगा किमाणा मोहल्ले के लिए। अभी इस रास्ते पर लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है, थोड़ा सा ही ऊपर तक डाला है अभी ऐसे लेंटर, तो अभी काम लगातार जारी है। ये देखिए काफ़ी सुंदर रास्ता बनके तैयार हो गया है। जब ये पूरा रास्ता बनके तैयार हो जाएगा ना, तो फिर हम नीचे से भी काम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब जहाँ पर खड़िंचा है ना, वहाँ पर ऐसे सीसी मार्ग बना देंगे। ये वाला रास्ता लगभग 100 मीटर बनके तैयार हो चुका है और अभी 100 मीटर बाकी है। हस्बैंड जी भी रास्ते का जायज़ा ले रहे हैं, कैसा बन रखा। अब यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, तो अब हम खेत में आ गए हैं और इधर साइड देखिए फसल का पूरा नुकसान हो रखा है। ये मंडवे की बालियाँ पकी हुई हैं, लेकिन ऐसे में न्यार भी ख़राब हो जाता है और साथ में मंडवा भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल पका हुआ है, यानी कि कुछ टाइम के बाद इसकी लवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से मंडवे की बालियाँ होती हैं। मंडवे को नाचनी, रागी और कोदा भी बोला जाता है। हमारी गढ़वाली भाषा में मंडवे को कोदा ही बोलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद हम पहुंच गए हैं अपने किमाणा वाले घर में और ये देखिए रास्ते में कितनी ज़्यादा घास हो रखी है। और ये जो बेल है ना करेले की, ककड़ी की, ये सीधे आंगन में आ रखी हैं, इतनी ज़्यादा फैल रखी हैं भाई। और ये देखिए घर का माहौल। हम यहाँ किमाणा वाले घर में आए और प्रीति और प्रदीप यहाँ घर पे नहीं हैं, क्योंकि आजकल प्रीति के पेपर चल रहे हैं, तो वो अगस्त मुनि में हैं। प्रीति और प्रदीप वहीं साथ में हैं, तो लगातार पेपर हैं, तो इतनी दूर से वहाँ जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, रोड वगैरह भी ब्लॉक रहती हैं। तो प्रीति और प्रदीप के बिना भी घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। टोकरी ठीक है, तो घर में आते ही डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आराम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और ये सारी जो बेलें हैं ना, ये राजमा की बेल हैं, तो इनसे मैं ये राजमा निकाल दूँगी। राजमा को हमारी गढ़वाली भाषा में छेमी बोलते हैं। जितनी बड़ी बड़ी ये बेल हो रखी है ना, उतनी ज़्यादा इन पे राजमा नहीं मिल रही है। वैसे शाम का टाइम हो गया, वैसे राजमा भी हरी, पत्ते भी हरे, और इन्हीं राजमा के बीच में ये कंडाली भी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। 1-2 बार तो हाथ खा लिया है कंडाली ने। मुझे लग रहा है कंडाली और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जितनी बार भी किचन गार्डन में जाती हूँ ना, कंडाली लग जाती है। ये देखिए जी, मुझे इतनी राजमा मिल चुकी है, बिल्कुल कोमल कोमल राजमा है। हाथ से देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रही है। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। मैंने सब्जी भी काट दी और साथ ही चूल्हे में आग भी जला दी है। तो अब बहुत दिनों के बाद किमाणा वाले घर के किचन में आग वाले चूल्हे पर अब टेस्टी टेस्टी डिनर बनाते हैं। चलिए जी, आज का डिनर बनके भी तैयार हो चुका है। आज के टेस्टी डिनर में है बीन्स आलू की सब्ज़ी, उसके साथ रोटी है और साथ में चावल भी है। और सब लोग यहाँ पर खाने लग गए हैं। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। और बालेश्वर भी आ गया है। बालेश्वर हमारे बिना नहीं रह सकता है, सीधे किमाणा आ गया। चलो बढ़िया किया। कैसा हो रहा खाना? बढ़िया हो रहा। बहुत दिनों के बाद चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो अब सभी के साथ बैठकर आज का टेस्टी टेस्टी डिनर करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।